Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू स्टडी लावा। और हमने अपना लेक्चर प्लाज्मा फिज़िक्स के स्टार्ट किए थे। आज हमने चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट करना है। और चैप्टर 2 जो है हमारे पास वो है सिंगल पार्टिकल मोशन का। फ्रांसिस एफ चेन की बुक है, उसमें सिंगल पार्टिकल मोशन का चैप्टर है। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ बेटा, और फिर इसके बाद हम चैप्टर को जाके भी बुक में देखेंगे कि कैसे है। आप इस बुक को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो डेरिवेशन मैं करवाऊँगा उसको भी समझेंगे। उसको डेरिवेशन वो करनी है जो मैं करवाऊँगा, और अगर आपने कोई थ्योरी लिखनी है तो वो आप बुक से लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी मैं सारी नहीं लिखवा सकता, इतना टाइम नहीं होता लेक्चर के अंदर के दोनों चीज़ों को कवर किया जाए। बुक में आपको साथ हेल्पिंग बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिज़िक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन है। तो चलते हैं बुक की तरफ। तो बेटा ये है हमारी बुक, हम अपनी बुक के पास आ गए हैं, और ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 सिंगल पार्टिकल मोशन आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं जूम करूं बेटा तो ये हाँ जूम हो गया, ये रहा। आप बेटा ये देखें कि वो कहता है कि इंट्रोडक्शन 2.1 जो है वो इंट्रोडक्शन है। हमने बेसिकली करना क्या है, आज हमने 2.2 जो है उसको हमने करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये अगर आप देखें अपने पास ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैसा मोशन करते हैं, उनकी क्या खूबी होती है। तो इसी पैराग्राफ के अंदर बेटा ये किसी जगह पे लिखता है कि जो फ्लूइड है, ये जो प्लाज्मा है, ये किसी वक्त फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, किसी वक्त पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ऑल दो इसका जो टेम्परेचर है बेटा वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अल्टीमेट गोल हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का क्या होगा, हमारा बेटा अल्टीमेट गोल इस चैप्टर को पढ़ने का ये होगा कि इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए क्या किया जाए बेटा, इसको कन्फाइन किया जाए। जो प्लाज्मा है हम देखेंगे कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो वो जो है वो गायरेशन करेगा, वो एक लार्मर मोशन करेगा। जैसे साइक्लोट्रॉन होता है ना, साइक्लोन मूव करता है, उसकी मूवमेंट ऐसे होगी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की और आयन की। ठीक है, वो सर्कल के अंदर मूव करेगा, गायरेशन करेगा। ठीक है बेटा, हमने उसी गायरेशन को इस चैप्टर में देखना है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, तो उसको जो है हम कन्फाइन कर लें उसको इतना, क्योंकि आपको पता है बेटा हम इससे एनर्जी हासिल, प्लाज्मा सन के अंदर होता है, सन के अंदर क्या होता है, फिजन फ्यूजन के ज़रिए हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम चाहते हैं कि एनर्जी गेन करें, लेकिन ये इतना गर्म हो जाता है बेटा, इतना हीट करता है कि ये जो वेसल्स की वॉल्स होती हैं उनको डैमेज, उनको पिघला देता है, और सारा हमारा जो प्रोसेस होता है हीट जनरेशन का वो क्या हो जाता है बेटा, ख़राब हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे के इसको एक जगह पे जमा कर लें, एक जगह पे क्या जमा कर लें। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा को हमने क्या पढ़ना है सिंगल पार्टिकल मोशन में, कि इसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तब इसकी जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये चीज़ें बेटा हमने देखनी है। ठीक है बेटा, तो पहला जो हमारा केस है 2.2.1, उसमें क्या है आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, पहले वो कहता है कि सिंपल केस करते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। किसको करते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को। और वो कहता है कि चार्ज पार्टिकल हैज़ अ सिंपल साइक्लोट्रॉन गायरेशन।
साइक्लोट्रॉन गायरेशन क्या होती है, इसकी ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आएंगे बेटा, ये जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आएगी ये कैसे आएगी, ये जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन के अंदर ये बेटा एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है ना, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है इसकी, वो क्या होगी, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या होगी, ये देखें एक्स पोजीशन है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ये लार्मर रेडियस क्या होगा बेटा, ये सारी जो आज हमने अपने जो लेक्चर है इसके अंदर डेरिवेशन को करना है। तो आपने बेटा साथ ही साथ रहना है और समझना है कि ये क्या है। चलते हैं वापस अपनी डेरिवेशन की तरफ और मैं बताता हूँ कि ये सारी डेरिवेशन को आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। अगर बेटा आपने थ्योरी लिखनी है तो वो यहाँ से लिखनी है, इस बुक से लिखनी है, ठीक है। चलिए बेटा अपने लेक्चर की तरफ, जो अपनी स्लाइड्स हैं उसकी तरफ वापस चलते हैं बुक से। तो अपनी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं बेटा वापस। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक आपने देखा क्या था बेटा, 2.2.1 तो टॉपिक 2.2.1 है हमारे पास यूनिफॉर्म ई एंड बी, यूनिफॉर्म ई एंड बी। और इसमें फर्स्ट केस हमारे पास था बेटा कि E इज इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो है। सबसे पहले हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है सिंप्लिसिटी के लिए, कि नेक्स्ट जो है टॉपिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले पार्टिकल के मोशन को समझने के लिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ज़ीरो है। और जो B है बेटा, बी वो सिर्फ और सिर्फ जी डायरेक्शन के अंदर हमने अप्लाई करनी है। किसके अंदर अप्लाई करनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जी डायरेक्शन के अंदर। कि बी का जो है बेटा वो के कंपोनेंट ओनली होगा, बाकी आई और जे कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे बेटा, ज़ीरो होंगे। वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये तो पहली अजम्पशन है। सेकंड बेटा आप अगर देखें तो हम आपने अपनी स्टार्ट हमने डेरिवेशन करनी है लॉरेंट्ज फोर्स से। आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर बेटा पढ़ा होगा कि F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। क्यू इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, सही है। अब E क्योंकि उसने कहा है क्या है, ज़ीरो है, E क्या है, ज़ीरो है, तो Q विल बी इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, V क्रॉस B। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के साथ F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस B। यहाँ पे A को अगर मैं पुट करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि A क्या है, V वेक्टर का डॉट, ठीक है। D क्योंकि dv बाई dt होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ V के ऊपर डॉट Q इज इक्वल्स टू V इंटू B, V इज इक्वल्स टू V इंटू B। अब ये V क्रॉस B क्या है, वी हैव टू कंसिडर दिस कि ये V क्रॉस B क्या है। तो हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से डिटर्मिनेट लेना है इसका। हमने देखा है कि वेक्टर जो है वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह से लिया जाता है जहाँ पे Vx, Vy और Vz और B का हमने कंपोनेंट कहा ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और Bz जो है वो सिर्फ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ बताया था ना कि यहाँ पे Bz एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट बेटा है हमारे पास, सॉरी अगर बेटा बैकग्राउंड पे शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं घर पे हूँ आजकल, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे शोर होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ऑल दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अच्छा माइक तो मैंने लिया कि पीछे बैकग्राउंड शोर ना आए, लेकिन हो सकता है आ रहा हो, मेरे कानों में पड़ रहा है। अब माइक पे है कि वो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा शोर आ रहा था कि नहीं। अच्छा बेटा हमने इसको फाइंड आउट किया, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे कि इस तरह से आई कंपोनेंट निकालेंगे इसका, तो हमारे पास जो है वो V क्रॉस B आएगा। आई कंपोनेंट इसका आएगा Vy इंटू BZ, Vy इंटू BZ इंटू I
ये बेटा इस तरह से होता है कि इसको आई कंपोनेंट को लिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, वो डिटर्मिनेंट लेना आपको आता होगा, ठीक है। माइनस वी ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ जी जे प्लस ज़ीरो के प्लस ज़ीरो के। अब ये क्या होगा, v ऑफ एक्स आई। अब हम बेटा क्या कहते हैं कि हम कहेंगे कि v ऑफ एक्स आई जो है हमारे पास, ये इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे बेटा, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा वी एक्स डॉट आई प्लस वी वाई डॉट प्लस वी जी डॉट, और ये जो m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे मैं q ओवर m के नीचे लिख दूंगा, और ये जो वैल्यू है मेरे पास ये वाली यहाँ पे जो ये पुट करनी थी बेटा मैंने, ये मैं पुट कर दूंगा v y ऑफ b z i कंपोनेंट के साथ माइनस v x ऑफ b z j कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है बेटा। अब यहां से अगर आप देखें कि x i जो है वो i के बराबर होगा, i के बराबर i कौन सा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के साथ होगा और मल्टीप्लाई साथ ये वाली टर्म होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो y कंपोनेंट है हमारे पास, y कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट वो बराबर होगा इस कंपोनेंट के, j कंपोनेंट के, यहाँ पे एक i j k भी आना था, ठीक है। यहाँ पे बेटा i j और k भी आना था, तो i के बराबर j के बराबर और k के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बेटा वी एक्स डॉट इज इक्वल्स टू वी क्यू ओवर एम, क्योंकि क्यू ओवर एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ आएगा वी वाई बी ऑफ जी, और साथ ही साथ वी वाई डॉट विल बी इक्वल्स टू क्यू ओवर माइनस क्यू ओवर एम वी एक्स बी ऑफ जी। ये हमारी क्या है बेटा, दो कपल इक्वेशंस हैं, दो क्या हैं बेटा, कपल इक्वेशंस हैं। तो इसको अगर आप बेटा फर्दर सॉल्व करें, इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास होगा बेटा क्यू बी जी ओवर एम इंटू वी वाई, जो के बराबर होगा ओमेगा सी के, और मैं साथ लिखूंगा प्लस माइनस। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह ये भी बराबर क्या होगा बेटा, माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन अंदर वाले जो साइन मैं लगा रहा हूँ उसको उल्टा देंगे और आएगा ओमेगा सी वी ऑफ एक्स। अब ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, प्लस फॉर पॉजिटिव आइन और नेगेटिव जो आइन है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया बेटा यहाँ पे, उसके लिए लगाया नेगेटिव साइन। यहाँ पे अब जो आइन होगा उसके लिए ये नेगेटिव साइन है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पीछे जो था वो नेगेटिव वैल्यू थी। और यहाँ पे ओमेगा सी क्या है बेटा, ओमेगा सी इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस इक्वेशंस दो को दोबारा लिखता हूँ बेटा मैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा लेक्चर जो है वो कहाँ तक पहुँचा। अगर सेकंड पार्ट इसका बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो v ऑफ x मुझे बेटा लग यूँ रहा है कि हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं पहले भी बताया था कि एडिटिंग के वक्त थोड़ा सा मुझे फिर वो बग्स आ जाते हैं अगर ज़्यादा लोड डाला जाए ना, क्योंकि इतना प्रोफेशनल मेरे पास ना हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है बेटा। तो ये बेटा हमारा जो है, हमने दो इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया है, और इन दो इक्वेशंस को कहेंगे हम कपल
इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा बेटा, हम क्या कहेंगे, कपल इक्वेशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड नेक्स्ट। क्या हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, क्योंकि बाद में फिर उसको डिवाइड करके मैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर अगर ज़रूरत पड़ा, अगर बन गया ना बना तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको करने की कोशिश करूँगा। नाउ वी विल टेक द अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। हमने दोबारा से क्या करना है बेटा, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा v ऑफ x डबल डॉट इज इक्वल टू क्यू बी ऑफ z ओवर m, और साथ जो हमारे पास वी वाई था उसका डॉट आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये था सिंगल था, बगैर डॉट के था, टाइम डेरिवेटिव के नहीं था, तो इसके ऊपर डॉट आ गया, डेरिवेटिव आ गया, और इसके ऊपर दो डॉट आ गए, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव हो गया। वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास आएगा v ऑफ x इज इक्वल टू क्यू बी ऑफ z, क्योंकि हमारे पास पहले हमने देखा था कि x में y की वैल्यू आ रही थी और y में x की वैल्यू आ रही थी। अब हम देखेंगे कि सिर्फ जो x कंपोनेंट है उसमें सिर्फ x कंपोनेंट रह जाएगा, y कंपोनेंट को हमने इस तरह से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्यू v ऑफ x यहाँ पे ओवर m इंटू बी ऑफ z। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे q दो दफ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बी जी दो दफ़ा स्क्वायर हो जाएगा, m दो दफ़ा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बी जी का ओवर m का होल स्क्वायर इंटू वी ऑफ x, और यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है वो बाहर आ जाएगा, v ऑफ x डबल डॉट, और ये आएगा v ऑफ x डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर और v ऑफ x। इसी तरह जो v ऑफ y आएगा बेटा आपके पास वो आ जाएगा, इसी तरह दोबारा टाइम डेरिवेटिव लेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो सिमिलरली v ऑफ y डबल डॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी का स्क्वायर वी वाई। इस दफ़ा उसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि वी ऑफ एक्स आता था उसमें और वी ऑफ एक्स के साथ माइनस नहीं था। तो हमने दो इक्वेशंस बेटा दोबारा से निकाल ली, ठीक है, और इस इक्वेशन को दोबारा से मैं येलो से लिख के आपको बताता हूँ कि एक इक्वेशन हमने डबल डेरिवेटिव्स के साथ जो निकाली वो है माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, और v ऑफ y डबल डॉट ओमेगा सी का स्क्वायर v ऑफ y, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशंस को फर्दर आपने सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस लगा के, क्योंकि ये डबल आप समझें तो कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, और अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। इक्वेशन 3 जो है वो बनेगी डी वी ऑफ एक्स के साथ भी बन सकती है, डबल डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वी ऑफ एक्स का, वी ऑफ एक्स है ना, तो हाँ जी वी ऑफ एक्स के दो स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे डॉट नहीं था, प्लस ये इधर आ गया तो v ऑफ c का स्क्वायर वी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास आएगा डी स्क्वायर वी ऑफ एक्स प्लस ओमेगा सी स्क्वायर वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। वी ऑफ एक्स इधर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, ये वी ऑफ डी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी
वी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया तो वो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस सिर्फ माइनस ओमेगा सी। थोड़ी सी तेज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें गलतियाँ हो रही हैं। तो डी स्क्वायर डी विल बी इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा सी, आयोटा ओमेगा सी। यहाँ पे बेटा ओमेगा के साथ स्क्वायर भी था, बताते नहीं हैं आप। ओह, आप बता नहीं सकते। ठीक हो गया बेटा। अगर मैं ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व आउट करें और डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएं, तो ये भी एक्स्ट्रा वर्क है बेटा जो मैंने आपको करवाया है। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। इसको आप कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जब उसको सॉल्व आउट करते हैं और इसको जब वी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी तो वो आएगी अल्फ़ा। अल्फ़ा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होती है जो एंड में फाइंड आउट की जाती है और जो हम फाइंड करेंगे, इस अल्फ़ा की वैल्यू को भी हम फाइंड करेंगे और देखेंगे कि अल्फ़ा क्या होता है। तो ये होगा आयोटा ओमेगा सी टी। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी फॉर्म होती है। तो जिसका एक सोल्यूशन ये बनता है। ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है बेटा, इसमें जो वी ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना था वो ये फाइंड आउट होता है। ये बड़ा एक ट्रिकी सा बेटा, मेरे सच बात बताऊं तो बेटा मैंने भी इतना गौर से समझा नहीं है आज तक। डिफरेंशियल इक्वेशन आप सेकंड के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और वो भूल जाती है। तो लेकिन जितना मुझे याद था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद अगर आप दोबारा से वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक उठाएंगे, वो सोचेंगे समझेंगे तो वो काफ़ी उसमें टाइम होगा, ज़रूरी भी नहीं है। तो बेटा इतना याद रख लें कि ये इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म की है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का सोल्यूशन ये बनता है, ठीक है। इसका आप अगर दोबारा से डेरिवेटिव लें तो ये आएगा वी एक्स डॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी इंटू आयोटा ओमेगा सी टी। लंबा हो रहा है टॉपिक काफ़ी बेटा, और चलें जाने दें। लेकिन तो ये हमारे पास क्या आ गई, डॉट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 जो बेटा हमने पीछे सॉल्व आउट की थी उसमें वी एक्स डॉट की वैल्यू क्या थी, वी एक्स डॉट की वैल्यू थी ये वाली। सॉफ्टवेयर में इशू आ जाता है जिस वजह से थोड़ा सा ग्लिच आपको आया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर आप देखें तो आपके पास ये इक्वेशन एक ड्राइव होती है। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन 1 थी। अगर मैं इससे वी ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, वी ऑफ वाई को एक तरफ रखूँ और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू वी एक्स ऑफ डॉट। वी ऑफ वाई की वैल्यू को मैंने फाइंड किया। ये जो वी एक्स ऑफ डॉट की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये आएगा वी ऑफ वाई प्लस माइनस 1 ओमेगा सी वी अल्फ़ा ई पावर आयोटा ओमेगा सी टी। दरवाज़ा बंद करके आया कर। मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओमेगा सी टी, आयोटा ओमेगा सी टी। यहाँ पे ओमेगा के साथ कट गया बेटा, ओमेगा के साथ कट गया। और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई वी ऑफ वाई की, वो क्या आई, क्योंकि बेटा हमने वी ऑफ एक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली। अब हमने किसकी फाइंड करनी थी, वी ऑफ वाई की। तो वो आएगी वी ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा ओमेगा सी टी। और ये बेटा जब हमने इसका टाइम डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ पे इसके साथ टी यहाँ पे नहीं आना था। लेट मी चेक कि टी है कि नहीं है बेटा। टाइम डेरिवेटिव लिया था तो टी नहीं था बेटा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा था, ठीक है। यहाँ पे तो वी ऑफ वाई आएगा अल्फ़ा इंटू आयोटा यहाँ पे आयोटा साथ आएगा।
तो वी ऑफ वाई की क्या वैल्यू आई बेटा, वी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी। ठीक है बेटा, तो इसको इक्वेशन नाम दे दें, 3 4 हो चुकी हैं, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 5 का, और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 6 का। इक्वेशन नंबर 6 का बेटा, 6 इक्वेशंस हमने फिल वक्त ड्राइव की हैं। ठीक है, तो लेक्चर लंबा है, लेंथी है, आई नो दैट, लेकिन क्या करें, आज मेरा दिल है कि इसको पूरे लेक्चर को एक ही में कवर अप करें। इसके बाद बेटा हमने क्या किया है कि हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, और अब ये जो इक्वेशंस में दोबारा अगर आपके पास लिख दूँ, x की क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है v ऑफ x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा, v ऑफ x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई पावर आयोटा ओमेगा सी टी, आयोटा ओमेगा सी टी, एंड v ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस v ऑफ y is equals to plus minus iota अल्फा ई पावर आयोटा ओमेगा सी टी। ये दो इक्वेशंस हमने ड्राइव की और पुट की हैं ना बेटा। मैं खुद भी अब आपको सच बताऊं तो पंखा बंद है और थक चुका हूं, लेकिन क्या करें, करना। अब इन इक्वेशंस में अगर आप देखें तो बेटा आयोटा इन्वॉल्व है, और ये एक इमेजिनरी इक्वेशंस हैं। हमें इक्वेशन चाहिए जिसमें रियल पार्ट हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट हो, और हम इस रियल पार्ट को obtain करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू पुट करेंगे कि हमें पता है ई ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर होता है ई ऑफ थीटा। तो इसमें अगर हम v ऑफ x की वैल्यू सबसे पहले पुट करें तो वो होगी अल्फा e की पावर, ये क्योंकि e की पावर थी तो ये आयोटा ओमेगा सी टी विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस, ये t जो है बेटा इसको प्लस की तरह, आयोटा साइन ओमेगा सी टी। तो हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट तो लेना नहीं है, v ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, ये रियल वैल्यूज के साथ हमारे पास v ऑफ x की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ बेटा अब नेक्स्ट क्या है, v ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी तरह, और मैं थोड़ा सा बेटा शॉर्ट स्टेप कर रहा हूँ, इसी तरह आप करेंगे तो वो आएंगे माइनस प्लस अल्फा साइन ओमेगा सी टी। मैं खुद बेटा अब क्योंकि काफ़ी लेंथी मैंने इसको कर लिया है, तो हो सकता है ये अपडेट जो है वो 2 लेक्चर्स के अंदर हो, क्योंकि अब काफ़ी हो रहा है। मेरी जो है वो सोच से भी थोड़ा मैंने इतना नहीं एस्टिमेट किया था कि इतना लेंथी होगा, लेकिन हो रहा है। तो 2 वैल्यूज़ आ गई बेटा, 2 रियल वैल्यूज़ x और y की रियल वैल्यूज़ आ गई कि x जो है वो कॉज के रिस्पेक्ट से चेंज होगा, और y जो है वेलोसिटी कंपोनेंट वो साइन की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, और दोनों का जो इनिशियल जो एंगल है वो सेम है ओमेगा सी टी। अब x की बेटा अगर आपने वैल्यू को फाइंड करना है, अब x क्या है, v ऑफ x इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और ये बराबर क्या है, अल्फा कॉज ओमेगा सी टी के। तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा कि डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कॉज ओमेगा सी टी डी टी, और इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये x से होगा, इनिशियल वैल्यू x से लेके कोई भी इंटरस्टेनियस वैल्यू तक, और यहाँ पे 0 से लेके टाइम t। इनिशियल क्या था, जब टाइम क्या था, 0 था, तो जब इसको करेंगे तो यह आएगा x माइनस
फाइनल लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस एक्स नॉट की बेटा इंटीग्रेशन आपको पता है अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ, ये कॉज किस में चेंज हो जाएगा बेटा साइन में, साइन ओमेगा सी टी, और नीचे उसी की वैल्यू आ जाएगी और आएगा ओमेगा सी और ज़ीरो वाला ज़ीरो हो जाएगा। और बेटा वो आपको पता है लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ए है। ये किसकी है इक्वेशन बेटा, डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन की। इसी तरह आपके पास y माइनस वाई नॉट किसके बराबर आएगा, y माइनस वाई नॉट, इससे बेटा आपने y माइनस वाई नॉट फाइंड आउट करना है, तो वो आएगा प्लस माइनस, क्योंकि साइन है, साइन की इंटीग्रेशन के साथ माइनस आता है तो वो दोबारा से इन साइंस को उल्टा देगा और वो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉज ओमेगा सी टी ओवर ओमेगा सी, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर बी। हमने डिस्प्लेसमेंट भी इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब बेटा वो कहता है कि इसकी जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अंदर जो ये फंक्शन है ओमेगा सी, ये क्या है कि ये लार्मर मोशन का फंक्शन है। ये लार्मर मोशन का फंक्शन है कि ये जो पार्टिकल है वो किस तरह से मूव करता है, वो इस तरह से मूव करता है, उसका मोशन इस तरह से होता कि वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के साथ एक साइक्लोट्रॉन मोशन करता है। अब ये है बेटा कि ये जो अल्फ़ा है ये किसके बराबर है। मैंने आपको कहा था कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पुट करेंगे तो इसमें अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, इस अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको करने के लिए हम इक्वेशन ए का स्क्वायर लेंगे और बी का स्क्वायर लेंगे। टेकिंग इक्वेशन स्क्वायर ऑफ इक्वेशन ए एंड बी, तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये होगी अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा सी के बराबर। और बेटा आपको पता है ये जो वैल्यू है ये x और y, ये जो है इनिशियल वैल्यूज़ हैं। आप अगर कहें कि इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये ज़ीरो है तो ये बराबर सिंपली बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, रेडियस के बराबर होता है। और रेडियस क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर होगा, आर परपेंडिकुलर वो रेडियस लार्मर रेडियस, उसको क्या कहते हैं बेटा, लार्मर रेडियस। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा ना, मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि लार्मर रेडियस क्या होती है, ये वो रेडियस है बेटा लार्मर रेडियस, और ये बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर के, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर ओमेगा सी के स्क्वायर के। आर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर ओवर ओमेगा सी, यानी कि आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा अल्फ़ा ओवर ओमेगा सी के। अब हमें पता है बेटा v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल्स टू v ओवर ओमेगा। तो ये जो अल्फ़ा है ये v होना चाहिए। इस इक्वेशन के, सर्कुलर मोशन के इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो अल्फ़ा है, आर परपेंडिकुलर है, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है किसके, जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। और आप कभी भी आप देखें तो चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या करता है, परपेंडिकुलर मोशन करता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाई अ मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट डू वर्क, क्योंकि वो जो कॉज होता है उसमें कॉज 90 होता है, एंगल जो होता है वो 90 होता है। मोशन हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमेशा बी जी, जो हमारा साइक्लोट्रॉन या हमारी जो मोशन होगी बेटा, हम जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी एक्सिस है, तो हमेशा हमारी मोशन इसके गिर्द ऐसे सर्कुलर मोशन होगा। ये साइक्लोट्रॉन इस तरह से मूव करेगा।
अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो इस तरह से साइक्लोट्रॉन अपनी मोशन करेगा, और ये जो है हमेशा यहाँ पे बेटा क्या होगा, जी एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखें ना हमारे पास वो वाई वी वाई का कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आया था ना, ये देखें वी वाई का कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये वी वाई का कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या है कि वी वाई जो है वो अगर यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये y है और ये क्या है, नेगेटिव y है, तो ऊपर वाला क्या है, आयन के लिए आयन क्या होगा, आयन इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, z है, और पार्टिकल z एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और x और y एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। तो अगर आप बेटा अल्फा की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे v ऑफ x किसके बराबर आएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, और यहाँ पे जो v ऑफ y आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस प्लस अल्फा साइन, अल्फा की जगह v परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी। तो ये बेटा दोनों इक्वेशंस, यहाँ पे भी आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, मैं थक चुका हूँ बेटा, कर देता हूँ यार। x विल बी इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आएगा r परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, और y विल बी इक्वल्स टू x नॉट की वैल्यू 0 डाली है बेटा मैंने, प्लस माइनस r परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी। ये x की वैल्यू भी हमने, इसकी बेटा पोजीशन भी निकाल ली, इसकी हमने जो है वो वेलोसिटी भी निकाल ली, एक्सेलरेशन भी निकाल ली, काफ़ी लेंथी इसकी डेरिवेशन थी, यहाँ से स्टार्ट हुई होते 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 बेटा यहाँ पे आके ये ख़त्म हुई है, और x और y की हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है, कि बुक वाले क्या कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू वर्ड वे बुक बेटा, ये रही बेटा बुक। तो बुक में ओमेगा सी उसने कहा कि ये क्या है, इज़ अ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, हेयर इट इज़ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद v ऑफ x और y जो है उसने मिला के इकट्ठा लिखा, मैंने आपको अलग अलग करके लिख दिया। वो कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिनोटिंग द साइन ऑफ q, क्या है कि q चार्ज की है, पॉजिटिव फॉर आयन एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। v परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव कांस्टेंट डिनोटिंग द स्पीड ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द b, कि b के हमेशा क्या होगी बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी, v परपेंडिकुलर ये शो करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा। x माइनस एक्स नॉट हमारी ये बेटा वैल्यू आ गई थी, हमने इसको पुट किया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जब किया, तो यही हमारी सेम वैल्यू आई है जो मैंने आपको प्रूव करके दी है। उसके बाद लार्मर रेडियस जो था बेटा वो ये हमारा आया, लार्मर रेडियस भी मैंने आपको बता दिया, और वो कहता है कि दिस डिस्क्राइब्स दैट द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द गाइडिंग सेंटर, ये जो है वो क्या करेगा, गायरेशन करेगा। और गायरेशन कैसे होगी बेटा, कि इस तरह से होगी, क्योंकि आयन जो है उसका रेडियस बड़ा होगा। आयन रेडियस बड़ा क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये जो ओमेगा सी वाला फैक्टर है, ये ओमेगा सी वाला फैक्टर ये नीचे है, मैस अब इन्वर्स रिलेशन है। ओमेगा सी किसके बराबर था बेटा, क्यू बी ओवर एम के बराबर था ना, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। ओमेगा सी ऊपर एम आएगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो जिसका मैस ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, आयन का मैस ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मैस कम उसका रेडियस भी कम आएगा। तो इस तरह से ये गायरेशन करेंगे, और एक साइक्लोट्रॉन जो है वो एक हेलिक्स फॉर्म करेगा। हेलिक्स क्या होता है, जैसे कि एक डीएनए की डायरेक्शन होती है, एक काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है बेटा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दोनों के जो एक्सिस होगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो था बेटा मैंने इसको कवर अप कर दिया, और मैंने आपको बता दिया कि हेलिक्स कैसे होगा अपने लेक्चर में पीछे सारा, ठीक है। हमने देख लिया कि वो हेलिकल मोशन कैसे करता है, ठीक है। ये रहा कि इस तरह से इसका एक मोशन होगा।
तो आज के लिए बेटा इतना ही, जो कि काफ़ी है, आई थिंक काफ़ी लेंथी था। तो मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। लेंथी था ऑल दो आई नो, और ये सारे हमने बेटा कवर अप किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बेटा। अस्सलाम वालेकुम।